अक्टूबर के बाद भी गजा में इंसानियत का कत्लेआम जारी रहा और दुनिया की खामोशी अब भी शर्मनाक है। हमारे हाथों में हथकड़ियां डाल के पीछे बांधी गई, हमारे पाँव में बेड़ियां और जंजीरें डाली गई, हमारे आंखों पर पट्टियां बांधी गई। जेल के अंदर रहने के बाद हमें रिहाई मिल चुकी है। 7 अक्टूबर के बाद भी गजा में इंसानियत का कत्लेआम जारी रहा और दुनिया की खामोशी अब भी शर्मनाक है। साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद खान रहा, ग्रेटा थनबर्ग बच गईं। क्या सच कहना अब जुर्म बन गया है? जब दुनिया एहतजाज कर रही थी तो हुक्मरान चुप क्यों थे? 500 लोग, 50 शिप्स, 44 ममालिक और एक आवाज, इंसाफ। ग्लोबल सुमुद फ्लोटिला के 500 से ज्यादा इंसानियत के सिपाही 40 कश्तियों पर सवार जब गजा के लिए निकले तो इसराइल ने उन्हें रोका, कैद किया और जुल्म की इंतहा कर दी। साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद खान की रिहाई ने साबित कर दिया है कि आवाज बंद नहीं की जा सकती। ओमान में पाकिस्तानी एम्बेसी ने उनकी कस्टडी को कंफर्म किया है। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर एंड फॉरेन मिनिस्टर इसहाक दार ने अपनी स्टेटमेंट में कहा है, हम उन तमाम दोस्त ममालिक के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने इस इंसानी कोशिश में हमारा साथ दिया। मुश्ताक अहमद खान ने अपनी रिहाई के बाद कहा, हमारे हाथों में हथकड़ियां डाल के पीछे बांधी गई, हमारे पाँव में बेड़ियां और जंजीरें डाली गई, हमारे आंखों पर पट्टियां बांधी गई। जेल के अंदर रहने के बाद हमें रिहाई मिल चुकी है। ये सिर्फ कश्तियों का सफर नहीं था, ये ज़मीर की जंग थी और जब तक जुल्म का समंदर मौजूद है सुमुद फ्लोटिला इंसानियत का परचम लेकर सेल करती रहेगी। गजा एक ऐसा खुला जेल है जहां हवा भी इजाजत से गुजरती है। 31 फ्लोटिला अटेम्प्ट्स के बाद ये था सबसे बड़ा मिशन, ग्लोबल सुमुद फ्लोटिला। 7 कॉन्टिनेंट्स के 44 ममालिक से 500 से ज्यादा लोग 40 से ज्यादा कश्तियों पर उम्मीद का सफर लेकर निकले थे। डॉक्टर्स, लॉयर्स और मशहूर शख्सियात, ग्रेटा थनबर्ग, मंडेला और पाकिस्तान से सेनेटर मुश्ताक अहमद खान और सैयद उजैर निजामी जैसे शख्सियात उस काफिले का हिस्सा थी। ये सब लोग सिर्फ मदद नहीं, इंसानी ज़मीर का पैगाम लेकर चले थे। मगर जब फ्लोटिला ने इंटरनेशनल वाटर्स क्रॉस किए, इजराइल ने ICJ के हुक्म को तोड़कर उन पर हमला कर दिया। उन्हें गिरफ्तार किया गया, कैत्ज़ोइद जेलों में बंद किया गया और दुनिया ने एक बार फिर देखा जुल्म का असल चेहरा। अक्टूबर 4 को 137 एक्टिविस्ट रिहा हुए और उन लोगों की आवाज दुनिया भर में गूंज गई। ग्रेटा थनबर्ग और कई एक्टिविस्ट ने जुल्म और बदसलूकी की गवाही दी। कोलंबिया ने इजराइल से अपने टाइज तोड़ दिए, तुर्की ने आवाज उठाई, कतर ने कंडेम किया और नेतन्याहू जो खुद करप्शन के केसेस में घिरे हुए हैं अब दुनिया के सामने एक नए इम्तिहान में है। सुमुद फ्लोटिला सिर्फ एक मिशन नहीं, ये याद दहानी है कि जब तक हुकूमतें खामोश हैं तो इंसानियत खुद समंदर से आवाज उठाती है। गजा जल रहा है और दुनिया सिर्फ देख रही है, मगर सुमुद फ्लोटिला ने साबित कर दिया कि इंसाफ का सफर रोका जा सकता है लेकिन बंद नहीं किया जा सकता। हर गिरफ्तार एक्टिविस्ट, हर कश्ती, हर आवाज अब इंसानियत का सबूत बन चुकी है। जब सुमुद फ्लोटिला को रोका गया तो दुनिया भर के नौजवान सड़कों पर निकल आए। लंदन से लाहौर तक, इस्तांबुल से इस्लामाबाद तक लोग सड़कों पर आ गए। जब इजराइल ने 171 एक्टिविस्ट डिपोर्ट किए, उसमें ग्रेटा थनबर्ग भी शामिल थी और उन्होंने एथेंस एयरपोर्ट पर अपना बयान देते हुए कहा, लेट मी बी वेरी क्लियर, there is a genocide going on and our international systems are betraying Palestinians। कुछ ही पल बाद डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रेटा को टारगेट किया। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बयान में कहा कि वो सिर्फ और सिर्फ एक ट्रबल मेकर हैं और उन्हें एंगर मैनेजमेंट के प्रॉब्लम्स हैं। और ग्रेटा थनबर्ग ने उनके स्टेटमेंट के जवाब में कहा कि आई थिंक द वर्ल्ड नीड अ लॉट मोर यंग एंग्री वुमेन एंड टू बी ऑनेस्ट especially with everything going on right now। 7 अक्टूबर के बाद भी गजा में निहत्थे शहरियों की अमवात पर जो शर्मनाक बैनुल अक़वामी खामोशी छाई रही वो आज भी कायम है। हमास के मुताबिक दुनिया के ज़मीर पर ताले लगे हुए हैं। 2 बरस गुजर चुके हैं इस हमले को, जिसमें तकरीबन 1200 से ज्यादा अफराद मारे गए और 250 से ज्यादा यरगमाल बनाए गए। क्या सिर्फ इंसानियत का पैगाम लेकर निकलना भी आज जुर्म बन गया है, या फिर इजरायली हुकूमत आज खुद डर गई है जो सच बोलने वालों को टेररिस्ट कहकर चुप करवाना चाहती है? 137 एक्टिविस्ट को टर्की डिपोर्ट किया गया,
2008 से लेकर 2010 तक कई फ्लोटेलास गजा तक इमदाद लेकर निकलते रहे। 2010 में जब फ्रीडम फ्लोटेला पर इजरायली कमांडोज ने हमला किया था तो 9 तुर्किश इंसानियत के सिपाही शहीद हो गए। पाकिस्तान के सहाफी तल्लत हुसैन भी उस मिशन का हिस्सा थे। उनकी आवाज ने पूरी दुनिया को जगा दिया था और आज 15 साल बाद सुमुद फ्लोटेला ने वही आवाज दोबारा जिंदा कर दी है। इजराइल के इस अमल पर दुनिया भर में एहतजाज भड़क उठे हैं। तुर्की ने इस एक्ट को एक्ट ऑफ टेररिज्म कहा। कोलंबिया ने तमाम इजरायली डिप्लोमेट्स को मुल्क से निकाल दिया। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कैंसिल हुआ एक मजबूत पैगाम के साथ। और फलस्तीन के एक्टर्स ने सुमुद फ्लोटेला के लिए पैगाम भेजा कि आप लोग सिर्फ गजा के लिए नहीं, पूरी इंसानियत के लिए सेल कर रहे थे। लेकिन जब दुनिया बोल रही थी, नेतन्याहू खुद अपनी कुर्सी और करप्शन के मुकदमात में उलझे हुए थे। हम रुकेंगे नहीं, हम बोलते रहेंगे, क्योंकि इंसानियत तब जीतती है जब जुल्म के सामने भी कोई आवाज उठती है।